दोस्तों, कैसी तेरी दिलगी में अब कहानी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां प्यार, गुस्सा और बेबसी सब एक साथ फूट पड़े हैं। इतने दिनों से आकाश जिस दर्द को अंदर ही अंदर दबाए बैठा था, वह अब आखिरकार बाहर आने का रास्ता ढूंढ ही लेता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, गायत्री बड़े गर्व और खुशी के साथ आकाश को सिद्धार्थ और कजरी की शादी का कार्ड थमा देती है, यह सोचकर कि आकाश भी उनकी इस खुशी में शामिल होगा। लेकिन दोस्तों, गायत्री को यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि यह कार्ड आकाश के लिए किसी छुरी की तरह उसके दिल को चीर देने वाला है। आकाश उस कार्ड को हाथ में पकड़े बहुत देर तक खामोश खड़ा रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन और गुस्सा दोनों एक साथ उभर आते हैं। आकाश के दिमाग में अब तक जो योजना, जो सब्र, जो समझदारी काम कर रही थी, वह अब धीरे धीरे टूटती नजर आती है। वह बार बार खुद से यह सवाल करता है कि आखिर वह कब तक चुप रहकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहेगा। वह जानता था कि उसने अब तक जो कुछ भी सहा है, वह एक बड़े मकसद के लिए सहा है। लेकिन अब जब उसकी आंखों के सामने उसका प्यार हमेशा के लिए किसी और का होने जा रहा था, तो उसके अंदर का हर जज्बात, हर एहसास बेकाबू होता चला जा रहा था। दोस्तों, यही वह पल है जहां आकाश के अंदर एक ऐसा तूफान उठता है जिसे रोक पाना अब उसके बस में नहीं रहता। शादी का दिन आता है और एक बार फिर पूरा घर फूलों, रोशनी और मेहमानों की चहल पहल से गुलजार हो जाता है। गायत्री पूरे उत्साह के साथ अपने बेटे की शादी की तैयारियों में जुटी हुई थी और उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि आज का यह दिन इतना आसान गुजरने वाला नहीं है। सिद्धार्थ दूल्हे के लिबास में तैयार होकर मंडप की तरफ बढ़ता है, जबकि कजरी दूसरी तरफ अपने कमरे में उदास बैठी हुई थी। उसकी आंखों में वही पुराना खालीपन साफ झलक रहा था। दोस्तों, यह देखकर एक बार फिर से हर दर्शक के मन में यह सवाल उठता है कि क्या सच में यह शादी होकर रहेगी, या फिर आज कुछ ऐसा होने वाला है जो पूरी कहानी का रुख बदल देगा। इसी बीच आकाश अपने घर में अकेला बैठा हुआ था। उसके सामने वही शादी का कार्ड रखा हुआ था। वह बार बार उस कार्ड को देखता और हर बार उसके अंदर का दर्द और गुस्सा और गहरा होता जाता। आकाश की बहन उसके पास आकर उसे समझाने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि उसे अपनी योजना पर भरोसा रखना चाहिए और जल्दबाजी में कोई ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए जो सब कुछ बिगाड़ दे। लेकिन दोस्तों, आकाश अब किसी की भी बात सुनने की हालत में नहीं था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही ख्याल घूम रहा था कि वह अपनी आंखों के सामने अपने प्यार को किसी और का होते हुए नहीं देख सकता, चाहे इसके लिए उसे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, आकाश उठकर अपने कमरे की तरफ जाता है और वहां अलमारी में रखी एक चीज को निकालता है, जिसे देखकर उसकी बहन के भी होश उड़ जाते हैं। यह कोई और नहीं बल्कि एक बंदूक थी, जिसे आकाश ने ना जाने किस वजह से अपने पास रखा हुआ था। आकाश की बहन घबराते हुए उससे पूछती है कि वह आखिर करना क्या चाहता है, लेकिन आकाश की आंखों में एक ऐसा दृढ़ निश्चय था कि उसकी बहन के लिए उसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। आकाश बस इतना कहता है कि वह अब और चुप नहीं रह सकता और वह किसी भी कीमत पर इस शादी को होने से रोक कर रहेगा। दोस्तों, यह सुनकर वहां का माहौल एकदम से तनावपूर्ण हो जाता है और यहीं से कहानी में सबसे बड़े ट्विस्ट की शुरुआत होती है, जो शायद पूरे शो का सबसे रोमांचक और खतरनाक मोड़ साबित होने वाला है। दोस्तों, अब कहानी उस पल की तरफ बढ़ रही है जहां तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। आकाश हाथ में बंदूक लिए घर से निकल पड़ता है। उसकी बहन पीछे से उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है, यह कहते हुए कि इस तरह से हिंसा का रास्ता अपनाना उनकी पूरी योजना को बर्बाद कर सकता है। लेकिन आकाश के कदम रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसके मन में अब सिर्फ एक ही जिद थी कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह आज सिद्धार्थ और कजरी की शादी नहीं होने देगा। दोस्तों, आकाश की आंखों में जो गुस्सा और बेबसी थी, वह साफ बता रही थी कि वह अब किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हो चुका है। दूसरी तरफ शादी के मंडप में रस्में शुरू हो चुकी थीं। पंडित जी मंत्रोच्चार कर रहे थे और गायत्री अपने पूरे परिवार के साथ बड़े गर्व से यह सब देख रही थी। सिद्धार्थ और कजरी मंडप में एक दूसरे के सामने बैठे थे, लेकिन कजरी के चेहरे पर वही पुरानी उदासी और बेचैनी साफ झलक रही थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, मानो उसे किसी बात का पूर्वाभास हो रहा हो। दोस्तों, यह कजरी का छठा सेंस ही था, जो उसे बार बार यह इशारा दे रहा था कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। ठीक उसी वक्त, दोस्तों, अचानक मंडप के बाहर से शोर सुनाई देने लगता है। सब लोग हैरान होकर उस तरफ देखते हैं
और तभी आकाश गुस्से में तेज कदमों के साथ मंडप के अंदर दाखिल होता है। उसके हाथ में बंदूक देखकर वहां मौजूद हर कोई सन्न रह जाता है। मेहमानों में चीख पुकार मच जाती है। कुछ लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, जबकि कुछ लोग यह सोचकर सकते में आ जाते हैं कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। गायत्री की आंखों में हैरानी और गुस्सा दोनों एक साथ उभर आते हैं और वह गरजते हुए आकाश से पूछती है कि आखिर वह यह सब क्या कर रहा है और यहाँ किस हक से आया है। लेकिन दोस्तों, आकाश उसकी किसी भी बात का जवाब दिए बिना सीधे सिद्धार्थ की तरफ बढ़ता है और अपनी बंदूक सीधे सिद्धार्थ के सीने पर तान देता है। यह देखकर वहां मौजूद हर किसी की सांसें थम जाती हैं। सिद्धार्थ के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वह डर के मारे अपनी जगह से हिल भी नहीं पाता। कजरी यह सब देखकर घबराकर खड़ी हो जाती है। उसकी आंखों में एक साथ डर, हैरानी और एक अजीब सी राहत के मिले जुले भाव नजर आते हैं। दोस्तों, यह वह पल था जिसका कजरी शायद अंदर ही अंदर इंतजार कर रही थी, लेकिन इस तरह से, इतने खतरनाक अंदाज में, इसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आकाश गुस्से से कांपती आवाज में सिद्धार्थ से कहता है कि अगर उसने आज कजरी से शादी करने की जरा भी कोशिश की, तो वह उसे गोली मारने में एक पल की भी देरी नहीं करेगा। आकाश की आंखों में इतना गुस्सा और दर्द था कि वहां मौजूद कोई भी उसकी बात को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। गायत्री कांपती आवाज में आकाश को समझाने की कोशिश करती है, यह कहते हुए कि वह इस तरह से किसी की जिंदगी के साथ नहीं खेल सकता, लेकिन आकाश पर उसकी किसी भी बात का कोई असर नहीं होता। वह बस बार बार यही दोहराता रहता है कि आज या तो यह शादी रुकेगी या फिर कुछ बहुत बुरा होकर रहेगा। दोस्तों, इसी बीच सिद्धार्थ के परिवार वाले और वहां मौजूद कुछ मेहमान पुलिस को फोन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आकाश की धमकी भरी आवाज सुनकर सब कोई भी हरकत करने से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सिद्धार्थ, जो अब तक डर से कांप रहा था, धीरे धीरे खुद को संभालने की कोशिश करता है और आकाश से पूछता है कि आखिर वह क्यों इतना बड़ा कदम उठा रहा है, क्या वजह है जो उसे इस हद तक ले आई है। दोस्तों, यह सवाल सुनकर आकाश की आंखों में एक पल के लिए आंसू छलक आते हैं, लेकिन वह तुरंत खुद को संभालते हुए यह कहता है कि वह अपनी वजह किसी को नहीं बताएगा, बस इतना जानता है कि वह कजरी को इस तरह किसी और के हवाले नहीं कर सकता। अब दोस्तों, पूरा मंडप एक अजीब सी खामोशी और डर के साए में डूब चुका था। हर कोई सांस रोके यह देख रहा था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। क्या सिद्धार्थ सच में डरकर शादी से पीछे हट जाएगा? क्या गायत्री कोई ऐसी चाल चलेगी जो हालात को और बिगाड़ देगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आकाश का यह गुस्सा भरा कदम उसे कानूनी मुसीबत में डाल देगा? दोस्तों, यह सब जानने के लिए आपको बने रहना होगा हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी में सस्पेंस अपने सबसे ऊंचे मुकाम पर पहुंचने वाला है। दोस्तों, अब वह पल आ चुका था जब पूरे मंडप में सन्नाटा इतना गहरा हो गया था कि सिर्फ लोगों की घबराई हुई सांसों की आवाज ही सुनाई दे रही थी। सिद्धार्थ, जिसकी छाती पर सीधे बंदूक तनी हुई थी, धीरे धीरे पसीने से तरबतर होता जा रहा था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे और उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। वह बार बार आकाश की आंखों में झांककर यह समझने की कोशिश कर रहा था कि कहीं यह सिर्फ एक धमकी तो नहीं, लेकिन आकाश की आंखों में जो दृढ़ता और गुस्सा था, उसे देखकर सिद्धार्थ को यकीन हो चला था कि आकाश आज सच में कुछ भी कर गुजरने के मूड में है। गायत्री, जो अब तक गुस्से में आकाश को धमकाने की कोशिश कर रही थी, धीरे धीरे उसकी आवाज में भी घबराहट झलकने लगती है। वह समझ जाती है कि यह मामला अब उसके हाथ से बाहर निकल चुका है और अगर उसने कुछ भी गलत कदम उठाया तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता है। गायत्री कांपती आवाज में आकाश से विनती करने लगती है कि वह बंदूक नीचे रख दे और वह वादा करती है कि वे इस पूरे मामले पर शांति से बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, आकाश का गुस्सा इतना गहरा था कि उसे किसी की भी बातों पर भरोसा करने का मन नहीं कर रहा था। वह बस बार बार यही कहे जा रहा था कि जब तक सिद्धार्थ खुद अपने मुंह से यह नहीं कहेगा कि वह इस शादी को यही रोक रहा है, तब तक वह अपनी बंदूक नीचे नहीं करेगा। इसी बीच कजरी से रहा नहीं जाता और वह हिम्मत जुटाकर आकाश के पास आने की कोशिश करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और वह कांपती आवाज में आकाश से कहती है कि वह जो कुछ भी कर रहा है उसे तुरंत रोक दे, क्योंकि अगर आज कुछ गलत हो गया तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। कजरी की यह बात सुनकर आकाश के अंदर का गुस्सा एक पल के लिए थोड़ा नरम पड़ता जरूर है,
लेकिन वह फिर भी अपनी बंदूक नीचे नहीं करता। वह कजरी की तरफ देखते हुए बस इतना कहता है कि वह उसे किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता, और अगर इसके लिए उसे कोई भी बड़ा फैसला लेना पड़े तो वह पीछे नहीं हटेगा। दोस्तों, यह पूरा दृश्य इतना भावुक और तनावपूर्ण था कि वहां मौजूद हर कोई सांस रोके यह देख रहा था कि आखिर आगे क्या होने वाला है। सिद्धार्थ, जो अब तक डर के मारे कांप रहा था, आखिरकार अपनी हिम्मत जुटाकर कुछ बोलने की कोशिश करता है। वह कांपती आवाज में आकाश से कहता है कि उसे इस तरह की जबरदस्ती वाली शादी नहीं चाहिए, और अगर कजरी सच में इस शादी से खुश नहीं है, या अगर इसकी वजह से किसी की जान को खतरा है, तो वह खुद इस शादी को यही रोकना चाहता है। दोस्तों, सिद्धार्थ के मुंह से यह शब्द सुनकर वहां मौजूद हर कोई हैरान रह जाता है, और खुद गायत्री को भी यकीन नहीं होता कि उसका बेटा इतनी आसानी से यह शादी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। सिद्धार्थ के इस फैसले से आकाश के चेहरे पर एक पल के लिए राहत की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वह फिर भी पूरी तरह सतर्क रहते हुए अपनी बंदूक धीरे धीरे नीचे करता है। गायत्री, जो अब तक अपने बेटे के इस फैसले से पूरी तरह टूट चुकी थी, गुस्से और दुख के मिले जुले भाव के साथ आकाश की तरफ देखती है और यह कहती है कि उसने आज उनके पूरे परिवार की खुशियों को बर्बाद कर दिया है। लेकिन दोस्तों, इस पूरे हंगामे के बीच किसी को भी यह अंदाजा नहीं था कि आकाश का यह कदम आगे चलकर पूरी कहानी में कितना बड़ा मोड़ लाने वाला है। शादी रुकने के बाद मेहमान धीरे धीरे सदमे की हालत में वहां से जाने लगते हैं।